हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई क्लास और नई टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ यह ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर यह स्पीड यूनिफॉर्म है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? एक लीनियर या सीधी लाइन। अब ये जो लाइन है ये इसकी क्या स्पीड और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। सपोज हमें पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो कैसे करेंगे? सपोज किसी टाइम t1 पर उसने डिस्टेंस s1 कवर कर लिया है। इसी तरह टाइम t2 पर उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? s2। अब हमें पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें इस पार्ट की a टू b अगर डिस्टेंस मेजर करनी है तो वह वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी? a से b में डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने? s2 माइनस s1। और टाइम कितना हो जाएगा इस एरिया का? t2 माइनस t1। स्पीड कितनी हो जाएगी? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। यह एक और नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी की। क्या आ गया? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। यह ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। इसी तरह अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, तो उसका ग्राफ या उसका स्लोप क्या आएगा? नॉन लीनियर। इस तरह हो सकता है या इस तरह हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। यह किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। आइए अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें क्या करते हैं हम? वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी को ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वेलोसिटी यहाँ मीटर पर सेकंड में लिया, टाइम हमने इसमें सेकंड में लिया है। अब सपोज हमें अब यह जो ऑब्जेक्ट है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है इसका? 0। जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उसका? 0। अब इसमें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच, सपोज ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? ये जो एरिया है इस एरिया के इक्वल ही वह क्या होगी? डिस्टेंस होगी। अगर इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, वह क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये यूं कहे कि एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जितना एरिया होगा वही क्या होगी? डिस्टेंस होगी फ्रॉम ए टू बी। इसी तरह यह थी यूनिफॉर्म मोशन। अगला ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। इसमें देखो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन 0 है। अब एक्सेलरेटेड मोशन कैसे? कोई ऑब्जेक्ट अपनी चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है या यूं कहे इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका अगर एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? या यूं कहें कि डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी है ए टू बी तो वह क्या हो जाएगी? यह जो एरिया होगा, ये यूं कहें एरिया ऑफ ए बी ई डी सी, या यह एक ट्रेपिज्म फॉर्म कर रहा है। इस ट्रेपिज्म का जो एरिया होगा वही क्या होगा? इसका डिस्टेंस, इसकी ए और बीच की बी के बीच की डिस्टेंस। अगला ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। ये यूं कहें कि इसमें वेलोसिटी जो है लगातार चेंज हो रही है या टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। ये यूं कहें कि यह एक्सेलरेट कर रही है। इस ग्राफ से हमें ए और बी के बीच की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो वह डिस्टेंस क्या हो जाएगी?
ये जो पूरा एरिया है ए सी डी ई बी, इसके इक्वल एरिया ऑफ, ये कैसी फॉर्म है, ट्रेपिज्म है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या है, ए सी डी ई बी। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें देखो ए ई बी क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म है, और नीचे ए ई सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ट्रेपिज्म का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये आपको याद रखना है इनका नाम। ये फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सेकंड इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। थर्ड इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यह है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब यहां यह v क्या है, यह फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, a is acceleration and t is time। अभी जो हमने 3 रिलेशन पढ़ी हैं, आइए उनको ड्राइव करते हैं ग्राफ के हेल्प से। हमारी फर्स्ट जो रिलेशन थी वह क्या थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ले लेते हैं, x एक्सिस के अलोंग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज उस ऑब्जेक्ट की पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी u है और वह a से b मूव करता है, तो पॉइंट b पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। अब b से y एक्सिस और x एक्सिस पर 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, जो y एक्सिस को e पर कनेक्ट कर रहा है और x एक्सिस को c पर कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह OC के पैरेलल A से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो BC को D पर कनेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD। अब देखो CD और AO क्या हैं, इक्वल, और इसकी वैल्यू कितनी है, U। इसी तरह BC की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी V की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से। यहां से BD किसके इक्वल हो जाएगा, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। BC की वैल्यू क्या है, V, CD की वैल्यू क्या है, U। सपोज दिस इज इक्वेशन A। अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहां चेंज इन वेलोसिटी क्या है, BD, ये यूं कहें कि V माइनस U, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, V माइनस U। अगर BC V है और CD क्या है, U है, तो BD क्या रह जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी।
अब बी डी की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन टी। हम कह सकते हैं ए टी को इस तरफ लाएं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं, u को इस तरफ ले आए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यह हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आइए सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी ग्राफ में देखते हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट t टाइम में s डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वह डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ दिस, और कहें एरिया अंडर स्लोप। यह एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ओ ए बी सी। यह क्या है, एक ट्रेपिज्म है। यह दो फिगर से मिलकर बना है। एक तो इसमें ट्रायंगल है ओ ए टी सी, और एक है ट्रायंगल ए बी डी और रेक्टेंगल ओ ए डी सी। तो यह पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्लोप कहें या फिर उसको क्या कहें, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ए ओ इंटू ओ सी, और ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ ए डी, बेस क्या है बी डी। इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, ओ सी क्या है t टाइम t, 1/2 इंटू ए डी किसके इक्वल है, ओ सी के, और वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, t को, इंटू बी डी। अब बी डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ए टी की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, v माइनस यू। ए टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, v माइनस यू। अब ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, या यूं कहें कि v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, ए टी। अब बी डी की जो वैल्यू होगा क्या है, v माइनस यू, क्योंकि बी सी की वैल्यू क्या है v, और सी डी की वैल्यू क्या है u। ए टी की जगह क्या पुट करेंगे, v माइनस यू की जगह क्या पुट करेंगे, ए टी। जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारी थर्ड इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये इसको ड्राइव करते हैं। उसी तरह जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। सेम मेथड है पिछली की तरह, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। अब हम सीधा ट्रेपिज्म का एरिया निकालेंगे। ट्रेपिज्म का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड। इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, बी सी और ए ओ, और एल्टीट्यूड क्या हो गया ओ सी। अब क्या हो जाएगा 1/2 बी सी प्लस ए ओ इंटू ओ सी। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 बी सी की वैल्यू क्या है v, ए ओ की वैल्यू है u, और ओ सी की वैल्यू क्या है t। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, वह क्या आ जाएगी v माइनस यू बाई ए। इसको यहाँ पुट करते हैं, यह क्या हो जाएगा 1/2 v प्लस यू इंटू टी की जगह v माइनस यू बाई ए। अब यह जो 2 और a है इसको इस साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 2as। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है एक सर्कल के अलोंग ट्रेवल कर रहा है या मूव कर रहा है,
जिसकी रेडियस r है। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो वह लगातार एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन होती है वह चेंज हो जाती है, और किसी भी पॉइंट पे अगर इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है तो वह क्या होगी, उस वह डायरेक्शन किस में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अगर इस पॉइंट की डायरेक्शन हमें देखनी है तो यहाँ अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वही होगी जो इस टेंजेंट की होगी। अगर इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस सर्कुलर पाथ की, सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस। सपोज वह ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से मूव करना शुरू करता है, जब वह एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो वह डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेता है, 2πr। और इसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी हो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 2πr अपॉन t। अब आपने देखा होगा कोई, अगर हम रस्सी से कुछ बांध लें और उसको एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं और जब उसको छोड़ते हैं तो वह एक डायरेक्शन में चला जाता है। वह डायरेक्शन क्या होगी, उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, या यूं कहें कि वह टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।